जय माता दी। जय मां कामाख्या, मां भगवती जगज्जननी, आद्यशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरिताप हारिणी, शत्रु संग विदारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मनुष्य के जीवन में चंद्रमा, राहु, शनि, ये सब ग्रह कभी महादशा के रूप में तो कभी अंतरदशा के रूप में, कभी प्रत्यंतर दशा के रूप में हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। और इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की वजह से मनुष्यों के आपस में प्रेम के संबंध विकास होते हैं। और इन्हीं ग्रह नक्षत्रों की वजह से आपस में वैमनस्य भी उत्पन्न होता है। न चाहते हुए भी झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, न चाहते हुए भी प्रेम हो जाता है, और एक झटके में प्रेम हो जाता है। और स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। और ये सर्वस्व अर्पण करने के बावजूद भी जब ग्रह नक्षत्र नहीं मिलते हैं, जब अलग अलग हो जाते हैं, ग्रह का चेंजेस आ जाता है, तो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। जब आपने तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया एक दूसरे को, तो फिर ये ग्रह नक्षत्रों में की प्रभाव में आप क्यों आ गए कि ग्रह नक्षत्र बदलने के बाद में अलग अलग होना पड़ गया? जब तक ग्रह नक्षत्र मिल रहे थे, आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, और जैसे ही ग्रह नक्षत्रों का काम खत्म हुआ, आपका लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो गई। इसका मतलब क्या? ये सब ग्रह नक्षत्रों की वजह से होता है। इसी प्रकार से जब एक पुरुष इन ग्रह नक्षत्रों की वजह से, यानी राहु लगना है या शनि लगना है या शुक्र में राहु लगना है, तो उसे रास्ते चलते एक पुरुष को स्त्रियां मिलती है और वह उनके साथ में सहवास संभोग करता है। एक दो दिन की मित्रता होती और संगम हो जाता है, तो उसी संगम की वजह से ही उस पुरुष के ऊपर तंत्र बाधा स्वतः हो जाती, कोई करता नहीं है। इसीलिए आजकल के ये जवान लड़के लड़कियों के ऊपर तंत्र बाधा, प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा इसीलिए लगा हुआ, इसीलिए इनका दिमाग काम नहीं करता, इसलिए पढ़ लिख गए, डिग्रियां ले ली, पर इनका धंधा पानी अच्छा नहीं चलता, इनको अच्छी सर्विस नहीं मिलती। अच्छी सर्विस मिल गई तो ये आत्महत्या कर लेते हैं। इसके पीछे का कारण भी केवल यही है कि विवाह देरी से हो रहा है, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ रही है, तो वो गर्मी कहां निकलेगी? वो इस तरीके से निकलती है। तो जब पुरुष किसी ऐसी स्त्री के साथ में, जिसके साथ में नकारात्मक ऊर्जा है, यानी वह स्त्री पहले किसी और अन्य पुरुषों के साथ में रमण किया हुआ हो, तो उन पुरुषों की नकारात्मक ऊर्जा और उस स्त्री की नकारात्मक ऊर्जा भी उस व्यक्ति को लग जाती है जो ऐसी अशुद्ध स्त्री, चरित्रहीन स्त्री के साथ में संगम करता है। तो अच्छे पुरुष को नकारात्मक शक्तियां लग जाती है और वो तंत्र बाधा से ग्रसित हो जाता है। फिर वो पागल जैसी हरकतें करने लगता है। फिर कहता किसी ने मेरे को कुछ खिला पिला दिया,
क्योंकि उसके मन में फिर तंत्र उत्पन्न होता है कि मैं ऐसा क्यों हो गया, मैं तो ऐसा नहीं था। तो इसका अर्थ यह है, इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के साथ में पुरुष को रमण नहीं करना चाहिए। परंतु यह कलयुग है। इस कलयुग में विवाह होता है, 1-2 साल बाद स्त्री छोड़ के चली जाती है, 5 साल बाद स्त्री छोड़ के चली जाती है, 10 साल बाद उसे किसी और से प्रेम हो जाता है तो वो तलाक ले लेती है। कई बार पुरुष अपनी मर्जी से, कई प्रेम संबंध हो गया तो अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है। दोष दोनों तरफ से है, पुरुष की तरफ से भी होता है, स्त्री की तरफ से भी होता है। और पुराने जमाने के हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहा करते थे, पत्नी के अलावा दूसरे की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। वो इसीलिए बोलते थे कि भैया उसके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा नहीं लग जाए, ऊपरी बाधा नहीं लग जाए, अन्यथा स्वतः तंत्र हो जाता है कि यदि एक अच्छी पूजा पाठ करने वाली स्त्री यदि किसी ऐसे गलत व्यक्ति के संगत में फंस जाए और उसके साथ में हम बिस्तर हो ले, तो उस अच्छी पूजा पाठ करने वाली स्त्री की जो पॉजिटिव एनर्जी वो उसको छोड़ करके चली जाती है, और उस पुरुष की जो गलत व्यक्ति है, जो मांस मदिरा खाता है, चरित्रहीनता करता है, उस पुरुष की नकारात्मक ऊर्जा उस अच्छी स्त्री की शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है और फिर उसको तंत्र बाधा से ग्रसित हो जाती है। अब ये चीज तो कोई ओपन करके खोलता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि हम कितने के साथ में सोए। बहुत ही गुण रहस्यमय बात है, कोई भी बाबा गुरु आपको यह रहस्यमय ज्ञान नहीं देगा। तो जो आज के जमाने में मनुष्यों को जो खिलाई पिलाई हो रही है, आज के जमाने में मनुष्यों को जो बीमारियां लग रही है, जिसका कोई डॉक्टरी इलाज नहीं हो रहा है, उसका कारण ही एकमात्र ये, कोई आपके ऊपर आपका पड़ोसी नहीं कर रहा है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं कर रहा है, आपको कोई भाई बंधु नहीं कर रहा है, आपकी स्वयं की गलती की वजह से हो रहा है कि आप अपने घर में पत्नी होते हुए दूसरी स्त्री के पास में जा रहे हो, या एक स्त्री अपने घर में पति होते हुए दूसरे पुरुष के साथ में रमण कर रही है। इसीलिए उसको एक तकलीफ उत्पन्न हो रही है, लाइलाज बीमारियां लग रही है। और ऐसी बीमारियां लग जाती है कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ऐसी बीमारियां लग जाती है कि बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें मृत्यु को वरण करना ही करना पड़ता है। ये सब नकारात्मक ऊर्जा का खेल होता है। और फिर कहती कि हमारी नकारात्मक ऊर्जा निकालो। अरे मौज मस्ती आपने कर ली, हम कौन होते हैं आपके अपने कर्मों का फल आप भुगतो। यदि आग में हाथ डालोगे तो पानी जलेगा ही जलेगा, हाथ जलेगा ही जलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्वतः तंत्र कैसे होता है, इसका एक उदाहरण मैंने आज आपको दिया। क्योंकि जो जवान लड़के लड़कियां हैं आजकल पागल भी बहुत हो रहे हैं। उसके पीछे का कारण भी यही है कि उनके शरीर की जो सेक्सुअल गर्मी है वो निकल नहीं रही है प्रॉपर सही तरीके से, तो वो गर्मी को वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आध्यात्म में डूब नहीं रहे, क्योंकि वो आध्यात्म की ओर गए नहीं, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें आध्यात्म शब्द समझाया ही नहीं। उन्हें सिर्फ ये बोला, बेटा तुझे पढ़ाई लिखाई करना है, बेटी तुझे पढ़ाई लिखाई करना है और बड़ा आदमी बन करके तुम्हें पैसे कमाना है, अपने पैरों पे खड़े होना है। धर्म को सिखाया ही नहीं गया। और जब नहीं सिखाओगे और नहीं सिखाया है तो अब माता पिता को भी खून के आंसू रोना पड़ता है जब बच्चा पागल हो जाता है। उनकी जिंदगी भी नर्क हो जाती है, क्योंकि उनने अध्यात्म सिखाया ही नहीं। यदि बच्चे को शुरू से आप रामायण जी पढ़ना सिखाते, बच्चों को शुरू से यदि भागवत गीता पढ़ाना सिखाते, यदि बच्चों को शुरू से ही हनुमान चालीसा याद कराना चालू कर देते, यदि बच्चों को शुरू से ही आपसी गायत्री मंत्र 5 बार बोलने का बोल देते या महामृत्युंजय उसको याद करा देते, तो जब बड़ा होता तब तक उसका बहुत बड़ा मटका यानी पुण्य का मटका भरा चुका होता है। वो बहुत सारे पाप कर्मों का नाश कर देता है। परंतु आपने कभी उसको भगवान की तरफ दिखाया ही नहीं। कभी आपने मंदिर ले जाने की बात नहीं करी, कभी आपने मंदिर जाने की बात नहीं करी कि बेटा परीक्षा देने जा रहा तो जरा मंदिर में सिर झुका लेना, नहीं बोला। क्योंकि आपने उस आध्यात्म को एक
दूध में से जैसे मक्खी निकालते से निकाल के फेंक दिया, तो अब क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। इसीलिए जवान लड़के लड़कियां आजकल पागल ज्यादा हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख गया इसलिए हो गया। अरे ज्यादा पढ़ लिखने से नहीं हुआ, समय पर विवाह नहीं होने से पागल हो जाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती है कि वो हमारी कामाग्नि को जला सके, भस्म कर सके। तो वो कामाग्नि सिर पे चढ़ जाती है, तब मनुष्य पागलपन के दौरे पड़ने लग जाते हैं। बहुत से मनुष्य सुनेंगे नहीं हमारी आवाज को, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि पाप कर्म कर चुके हैं और फल भी भोग रहे हैं। अरे इसका इलाज है। यदि आपसे गलतियां हो गई है तो पापों का प्रायश्चित करो, ईश्वर का अनवरत नाम लो, श्री रुद्राभिषेक महीने में 2 बार कराओ। पैसे ही तो खर्च होंगे, करवाइए, परंतु विधि विधान से रुद्र अभिषेक महीने में 2 बार कराओ। 1 बार दुर्गा सप्तशती का हवन कराओ। धीरे धीरे पापों का प्रायश्चित होगा तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। आपको एक दिन में हम लड्डू खिला करके आपको ठीक कर दे तो नहीं कर सकता। किसी की ताकत नहीं जो आप पागलपन को, इस प्रकार के कामाग्नि के पागलपन को एक दिन में ठीक कर दोगे। तो ये स्वतः तंत्र कैसे होता है, यह हमारी तरफ से आपको बता दिया गया। मानो या न मानो, सोचो, विचारो, मनन करो, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका खामियाजा बच्चों को और माता पिता को और पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे, ताकि आप सही सोच रख सको और ईश्वर का नाम लेते रहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमस्तुते, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। अब अपनों को चावल बनाना चाहिए, है ना। ब्रेड तो खा लेंगे।